नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह संकेत तो सब जानते होंगे कि वह अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में उन्हें एक कूटनीतिज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनकी लीलाओं को याद तो हर कोई करता ही है, लेकिन आज हम आपको उनके कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्रता से बचने के लिए ऐसी बातों के बारे में बताया है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किन गलतियों के कारण इंसान जीवन भर गरीब रहता है, जीवन भर गरीबी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना ना चाहता हो? अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाया जाता है और उन घरों पर देवी देवता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं, ऐसे घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता। कहा जाता है कि जब कभी कि घर में मेहमान आए हों तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हमारे पुराणों में शहद को बेहद ही पवित्र माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए माना गया है कि ऐसा करने पर घर में बरकत बनी रहती है। देवी सरस्वती और उनकी वीणा का आपके घर में होने से सभी काम बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। और दोस्तों, आपके गरीब होने का कारक आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं जिनके कारण आपके पास पैसा कभी भी नहीं रुकता। तो दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी कि एक स्थान या व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत ही जरूरी है। जहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता वास करती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। और हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और इसलिए हमें ये आदतें छोड़ देनी चाहिए, जो कि आपके खुशहाली और तरक्की में बाधा आने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में ही होती है और आपकी गरीबी का कारण बनती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ खास तौर से उस घर में वास करती हैं जहाँ सुगंधित वातावरण होता है, यानी कि साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ बुरा समय नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं जब घर में दुर्गंध हमेशा बनी रहती है वहाँ भगवान कभी भी वास नहीं करते। ऐसे घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे घर के सदस्यों का हर काम चौपट हो जाता है और उसके घर में गरीबी होने का यह सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। दोस्तों, कई बार लोग पूजा करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि ईश्वर का ध्यान करते समय मंदिर साफ होना चाहिए, जम्हाई या अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती है। घर में प्रवेश करते समय कई लोग बाहर से आकर सीधा घर में प्रवेश करते हैं और हाथ पांव तक नहीं धोते। ऐसे में बिस्तर पर एकदम से लेट जाते हैं, जो कि व्यक्ति पर एक साथ कई सारे दोषों का कारण बनता है और ये उसके गरीब होने के सबसे बड़े कारण हैं।
दोस्तों, ऐसे घरों में कई बड़े घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती है। तो दोस्तों, जूते चप्पल उतारते समय ध्यान रखें कि जूते चप्पलों को ऐसे ही कहीं पर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पलों को हमेशा निर्धारित स्थान पर ही उन्हें रखना चाहिए और जूते चप्पल उल्टे भी नहीं रखने चाहिए। उल्टे रखने से धन की हानि होती है और नकारात्मकता का संचार भी होता है, इसलिए ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रसोई घर को हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। हर हफ्ते व्यक्ति को रसोई घर में मीठे पकवान बनाने चाहिए, जिससे परिवार में मिठास बनी रहे। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ सुबह व्यक्ति को जल्दी उठ जाना चाहिए। ये आदत आपके अमीर होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, गुरु का सम्मान नहीं किया जाता, तो वहाँ पर ईश्वर वास नहीं करते। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता ही रहती है और महालक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव दूर ही रहती है और इसी कारण से लोग गरीब रहते हैं जीवन भर। दोस्तों, कुछ तो पुराणों के अनुसार रसोई घर के विषय में कुछ खास बातें बताई गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रसोई घर में ये चीज़ लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करने चाहिए, आती है भयंकर बर्बादी। तो दोस्तों, जैसे अन्न वैसा मन, कहावत तो सुनी होगी आपने। कहते हैं कि रसोई घर ऐसी जगह होती है जो अच्छी सेहत के अलावा घर की सुख समृद्धि से भी जुड़ी हुई होती है। वहीं रसोई घर में कदम रखते ही घर की गृहिणी अन्नपूर्णा और जो भक्ता बन जाती है, क्योंकि इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज़ लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार बीमारी का शिकार हो जाता है। यही नहीं, इससे घर में कई परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किचन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी माता अन्नपूर्णा का वास होगा। रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं तो आप मुख दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाने वाले की सेहत अच्छी रहती है और कामयाबी प्राप्त होती है। खाना भी स्वादिष्ट बनता है। नंबर 2 है दोस्तों, खास तौर पर रसोई घर में मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी लोहे का सामान खरीद कर रसोई घर में नहीं लाना चाहिए। इससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दोष लगता है। इसी के साथ रसोई घर में चाकू छुरी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। दोस्तों, घर में मार काट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में खंडित बर्तन नहीं होने चाहिए, इससे परिवार पर दोष लगता है। नंबर 3 दोस्तों, रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप माना जाता है और आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज। अगर आप पैरों में चप्पल पहने हैं तो कपड़े के चप्पल या फिर लकड़ी के चप्पल पहनकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। नंबर 4 है, रसोई घर में खाना बनाते समय खाने को बार बार स्वाद नहीं चखना चाहिए। दोस्तों, इसमें माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती हैं और घर में आ जाती है गरीबी। खाने को बार बार नहीं चखना चाहिए, इससे घर में अन्न की कमी हो सकती है। तो पहले आप खाने को गैस या चूल्हा पर थोड़ा सा चढ़ा दें, उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर है, वास्तु के अनुसार जलते हुए तवे पर एकदम से पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये शुभ नहीं होता।
ऐसा करने पर आपके ऊपर बहुत दोष लगते हैं और घर की सुख शांति भी धीरे धीरे सब भंग हो जाती है। पहले तो तवे को ठंडा होने दें, उसके बाद ही धो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में हमेशा शहद, देसी घी, जल से भरा पात्र और अनाज हमेशा व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी कोई भी कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा सदैव अपना वास ऐसे घर में बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।